हेलो एवरीवन। तो आज तो मैं ड्यूटी आ गई हूँ अभी, और ये रहा मेरा एरिया। और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो अभी तो हम ड्यूटी आ गए, उनकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है। और उनका जो हमने होटल में बर्थडे किया था, जो मैंने उनको सरप्राइज़ दिया था, जो प्लान किया था उनके बर्थडे के लिए, वो हो गया था वीकेंड में। उसका ब्लॉग आप जाके देख सकते हो, इसका जस्ट पहले एक दिन पहले का ही ब्लॉग है वो। और बाकी आज हम लोग करेंगे घर पे। अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, शाम को घर जाएंगे, घर पहुँचूंगी, वो भी ऑफिस से घर आएंगे। क्योंकि अगर हम आ जाते ना कहीं बाहर, तो फिर कानों को भी छुट्टी लेनी पड़ती, मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ती, इसके पापा को भी छुट्टी लेनी पड़ती। तो इतनी सारी छुट्टी हम लोग नहीं लेते। सो हम तीनों आज अपने अपनी जगह पे आए। कानू स्कूल गया है और वो ऑफिस गया है, मैं भी ऑफिस आई हूँ। शाम को मैं घर जाऊँगी, फिर उनके लिए डिनर बनाऊँगी, फिर थोड़ा सा घर पे प्लान करा है, घर पे कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, घर पे सेलिब्रेशन करेंगे प्रॉपर घर वालों के साथ, सबके साथ। सो आप लोग ट्यून रहना, क्या क्या हम लोग करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम लोग बहुत अच्छे से खूब एंजॉय करने वाला है शाम को। सो चलो देखते हैं। अभी फिलहाल मैं जाती हूँ सीट पे, अपना थोड़ा बहुत काम निपटाती हूँ, और उसके अलावा मेरे को कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं बर्थडे से रिलेटेड, और काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी है मुझे जो शाम को मुझे चाहिए होंगी। तो चलो मैं वो देखती हूँ। अभी फिलहाल मैं जाके अपना काम खत्म करती हूँ, जिससे कि मैं शाम को बिल्कुल टाइमली बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, और फ्री होकर फिर शाम को घर पहुँचेंगे और फिर अपना खूब सारा सेलिब्रेशन करेंगे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ। मेरे हस्बैंड का बर्थडे मेरे लिए मेरे बर्थडे से ज़्यादा स्पेशल होता है हर बार। चलो, एज़ यूजुअल मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग। और ये देखो, मैंने सोचा था कि मैं डिनर में क्या क्या बनाऊंगी। तो डिनर में मुझे जो जो बनाना था उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए वो, और जिस समय केक कटेगा उस समय क्या सामान चाहिए वो। और ये मैंने बनाया था एक टेबल, कि टेबल में मैं कैसे बीच में केक रखूंगी, चारों तरफ किस तरह से मुझे क्या क्या डेकोरेशन करना है वो। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए करी थी क्योंकि यार मैं ऑफिस में थी, और मैं जिस समय पहुंचती ना शाम को, उस समय पर मुझे डेकोरेशन, केक कटिंग और डिनर सब कुछ प्रिपेयर करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं सब चीज़ों को पहले एक लेआउट बना लेती हूँ, तो मेरे लिए वो ईजी रहेगा और मुझे क्या लेके जाना है वो। अदरवाइज ना वही होता है, फिर जाके ना फटाफट से हबड़ हो जाता है। तो मेरे पास पूरा लेआउट था कि हाँ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मेरे पास क्या क्या सामान है, और जितना था कुछ था जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी, जो शाम को मेरे पहुंचने तक घर पे आ जाता। फटाफट मैंने अपना सारा काम फिनिश किया। मैंने कहा अपना मैं जितना भी काम है, जो भी चीजें हैं, फटाफट से इनको फिनिश आउट कर देती हूँ। फिर सीधे मैं ऑफिस छूटने के बाद गई थी केक लेने के लिए। केक हमारे घर के पास में ही था जहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया था। केक इतना बड़ा था ना कि मैंने क्या किया, वहां से फिर डायरेक्ट एक ऑटो बुक किया था घर तक के लिए, क्योंकि केक बहुत बड़ा था और मैं इसको ऐसे कैरी करके नहीं ले जा पा रही। घर अभी बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा। केक मैंने पिक कर लिया, केक मैंने फ्रिज में रख दिया। केक बहुत अच्छा बनाया नो डाउट, और केक वगैरह सब फ्रिज में है, सब तैयारी हो गई है। ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किया है। कहाँ हूँ, एक सेकेंड बेटा आ रही हूँ। ब्लिंकिट से मैंने भी ऑर्डर किया है खाना मतलब रॉ मटेरियल, जैसे धनिया हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था भी टाइम नहीं था कि मैं रास्ते के मार्केट में रुकूं और जाके फिर वहाँ पे सारी की सारी शॉपिंग करूं, एक एक चीज़ें कलेक्ट करूं और लेके आऊं। सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 7:10 हो गए हैं और मुझे 1 घंटे में सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहा के आती फटाफट सबसे पहले जाऊँगी मैं किचन में जाती हूँ, किचन में खाना वाना बनाती हूँ, फिर हम बर्थडे मनाते हैं। आगे का आगे आप देखना। अभी फिलहाल मैं जाके फटाफट से नहा लेती हूँ या रुक जाती हूँ। ब्लिंकिट वाला 5 मिनट दिखा रहा है, पता चला मैं नहाने गई और ब्लिंकिट वाला आ गया। मैं एक्चुअली वैसा सामान मंगाया मैंने, रॉ मटेरियल ना, जैसे मसाला होता है, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, तो मैंने कहा वो तो मंगा लूँ कम से कम। तो चलो फिर, हाँ अभी मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद देखते हैं, खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं, फिर बताती हूँ मैंने आज डिनर में क्या क्या बनाया है, और उसके अलावा फिर हम बर्थडे मनाते हैं, फिर मिलते हैं। मैंने बनाया था मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए मैंने ना ये मोटे मोटे प्याज टमाटर पहले तेल में अच्छे से फ्राई कर लिए। नॉर्मली कुछ भी मसाला वगैरह नहीं डाला था। इसके बाद अगर इसको पीसो तो अच्छा बनता है। और मैंने बनानी थी पालक की पूरियाँ, तो पालक को बॉईल करके मैंने उसको भी ग्राइंडर में रख दिया। ये पीसी, फिर उसके बाद इसको मैंने आटे में गूंदा, और इसके साथ साथ मैंने जो मटर पनीर का मसाला था, जो भी वो टमाटर प्याज हो गए थे तेल में, उनको भी अच्छे से उसका पेस्ट बना दिया था। तो जितना भी मिक्सी वाला काम है ना, वो मैंने एक बार में निपटा दिया था, क्योंकि बार बार फिर वो जगह को ऑक्यूपाई करता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इधर इसका मसाला भी हो गया था। पीछे कानू बार बार पता नहीं क्या तो बोलने आ रहा था मुझे, पता नहीं क्या बोल रहा था। इधर मटर मैंने निकाल ली थी, उधर मेरा पेस्ट पूरा तैयार था। अगर इस तरह से बनाओ ना, पहले सॉटे करके फिर मसाले को दोबारा फ्राई करो, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। और मेरे को थोड़ा थिक चाहिए था ग्रेवी ना, ऐसे पानी वाला ग्रेवी नहीं चाहिए था, थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए था मटर पनीर के लिए। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ों को ऐड करी थी। तो इधर ये तैयार हो गया था। इधर मैंने मटर डाल दिए थे, ये मैंने वॉश कर दिए थे सारे के सारे मटर। तो मैं, क्योंकि ना ये बहुत, एक्चुअली मेरे हस्बैंड से पूछा था मैंने कहा पालक पनीर खाओगे या मटर पनीर, तो उन्होंने बोला मटर पनीर खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल पूरी क्या बनानी है, चलो छोड़ो। ये मैंने बनाया था मिंट का रायता, जो पुदीना होता है ना, पुदीने का पेस्ट बना के और मैंने
उसको बनाया था। और यहाँ पे मैं जीरे को भून रही थी मिंट रायते में डालने के लिए। और इधर मेरा जो मटर पनीर का जो भी था ग्रेवी वो तैयार हो रहा था। पनीर मैंने इधर कर दिए थे। पनीर पहले डाल दूंगी तो वो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। जब थोड़ी थिक ग्रेवी हो गई थी तब मैंने पनीर डाला था। मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर रही थी, बट ठीक है, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। फिर इधर मेरा ये भी तैयार हो गया था, मटर पनीर वाला जो भी सिस्टम था। उसके बाद मिंट रायता भी पूरा तैयार था। इसके अंदर मैंने जो भी जीरा था उसको भी अच्छे से भून भान के सब कुछ कर दिया था। इधर लास्ट में फाइनली मेरे को डालना था धनिया, क्योंकि धनिया के बिना तो ना कोई भी खाना अच्छा लगता ही नहीं है। धनिया तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। और अगर आप कुछ ऐसा स्पेशल बना रहे हो तब मैं तो खैर हर चीज़ में धनिया डालती हूँ। बिना धनिया के तो कोई सब्जी कोई दाल बनाते ही नहीं हम। बीच में इतना महंगा हो गया था ना, तब भी थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे, पर डाल रहे थे। मतलब उससे एक अलग ही एक एस्थेटिक सा लुक आ जाता है बड़ा सब्जी का। तो मुझे इतनी ग्रेवी रखनी थी। इधर आटा हो गया था पालक वाला जो पूरियाँ बननी थी, तो मैंने तो पूरियाँ बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ऑलरेडी 8:25 हो गए थे और मेरे फादर इन लॉ 8:30 पे खाना खा लेते। तो पर यह है कि मैंने 7:45 बजे स्टार्ट किया था, 45 मिनट्स में मैंने सारा खाना बना दिया। मुझे इस चीज़ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब बिल्कुल टाइमली सब चीज़ कर पाई। और हो गया था, बहुत खबरदबर हो गया था, बट कोई बात नहीं। फाइनली ये है कि 8:25 पे जैसे जब जो जितने टाइम पे खाता है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा खाना मेरा प्रिपेयर हो गया था। तो ये मैं बना रही थी पूरियाँ। मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, पालक की हरी हरी पूरियाँ ना, बड़ी सही थी। मैं इधर कर रही थी। कानू देखो पीछे से ना मुझे कुछ कुछ कह रहा है, क्योंकि मैं उसे कल बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई ना। मैं ऑफिस से आई और फटाफट से खाने में लग गई, तो वो बार बार मेरे को आके ना कुछ बोल रहा था, मम्मा ये मम्मा वो। मैंने कहा बेटा प्लीज़ दूर चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ना किचन में तेल का काम चल रहा है। ऐसा होता है ना गलती से यार बच्चे के ऊपर गिर जाए, कोई भी सामान कुछ गिर जाए। किचन वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है छोटे बच्चों के लिए, तो मैं बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करती किचन में आने के लिए। तो मैं उसको बार बार बाहर भगा रही थी। मैं अपने फादर इन लॉ को कहती थी कि इसको ना लेके वहीं बैठो, किचन में मत आने दो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पूरियों का काम चल रहा है यार। तो बस हो गया था मेरा सारा का सारा काम बिल्कुल। और इस समय 8:26-27 ऐसे कुछ हो रहे थे, मतलब 8:30 प्रॉपर बजे भी नहीं थे। और ये पूरियाँ वैसे भी जल्दी बन जाती है, बट मुझे अच्छा लग रहा था कि हरी हरी पूरियाँ थी। फिर फादर इन लॉ मदर इन लॉ को देने के बाद मैंने हस्बैंड की लगाई, जिसमें मिंट रायता और वही सब था खाने का सामान। बट अच्छा था, मुझे पालक की पूरियाँ बहुत टेस्टी लगती है, सही बताऊँ। अच्छा, मैंने डिसीजन अच्छा लिया। फाइनली खाना खाने के बाद हमने केक काटा, नहीं तो फिर कानू केक खाने की जिद करता है ना, केक खाता तो खाना नहीं खाता। तो हम हमेशा से पहले खाना खिलाते हैं उसको, फिर केक काटते हैं। भैया ने केक बहुत अच्छा बनाया था, मैंने जैसे बोला था, तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा ही बनाया। और डेकोरेशन बड़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं करा, टेबल सजाया था ऐसे फ्लावर्स वगैरह लगा के, दिए लगाए थे जो फैंसी दिए आते हैं ना वो वाले हैं वो, और इस तरह से केक रखा था। और कानू अपने पापा के साथ बिल्कुल रेडी, कि वो बहुत एक्साइटेड था कि पापा का बर्थडे है, पापा का बर्थडे है। तो बस इस तरह से हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद हम उसके लिए लेके आए 2 तरह की कैंडल। हम कानू के लिए लेके आए थे स्पेशली, एक ये वाली, क्योंकि छोटे में चलाते थे उसको, पर इतना याद नहीं था। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो मैंने कहा देख, वो डर गया, उसको लगा वो ये कैसा है, बट बड़ा खुश हो रहा था, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था वो। तो बहुत ही अच्छा था ये। तो मैं 2 तरह की कैंडल लेके आई थी। ये वाली, ये तो जल गई थी। फिर उसके बाद ना आजकल वो बड़ी एक ऐसी स्पाइरल सी कैंडल आ रही है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टाइप सी आती है। इसको वो बड़ा खुश हो रहा था, देखो एक्साइटमेंट देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। फिर हमने ये वाली कैंडल लगाई जो टेढ़ी वाली है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। बट फिर बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ बनाए, वीडियोज़ बनाए, कुछ कुछ तो किया, क्योंकि डिनर विनर सबका हो ही गया था, बस केक ही काटना था। तो ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा काम करना हो। तो इधर कानू बहुत ज़्यादा खुश कि मैं पापा के बर्थडे में केक काट रहा हूँ। वो वैसे वो बच्चा है ना घर का, तो हर ओकेजन हर बर्थडे में वो ही केक काटता है, बट फिर भी यार इस बार तो पापा का बर्थडे है, तो वो वैसे भी इतना एक्साइटेड था, तो अच्छी बात है। तो वो कह रहा था पापा इधर से मत काटना, फ़ोन लैपटॉप को मत काटना, वो मैं खाऊंगा, क्योंकि वो एडिबल थे ना, फॉन्डेंट के बने थे, तो उसको खाना था। ऐसा उसने बाद में खाया नहीं, क्योंकि वो बहुत हार्ड शुगर होती है और उसको बहुत हार्ड लग रहा था, उसने खाया नहीं। बट वो फिर भी कह रहा था फ़ोन मत काटना, लैपटॉप मत काटना। तो उसको केक वेक खिलाया हम लोगों ने। और इधर मतलब अच्छा था। मैंने एक IGP से एक गिफ्ट भी मंगवाया था, एक सरप्राइज़ भी मंगवाया था। ये देखो केक में ना सब बना हुआ है, व्हाट्सएप, हेडफोन्स, लैपटॉप, जीमेल, मेरे हस्बैंड जो जो यूज़ करते हैं ना, मैंने सब कुछ बनवाया है इस बर्थडे में, इस केक में उनके लिए। और डेकोरेशन मैंने ऐसा ही करा, क्योंकि 1 घंटे में खाना बनाना, डेकोरेशन करना, सब चीज़ इतना पॉसिबल नहीं था। इधर मेरी मदर इन लॉ आ गई, तो उन्होंने बोला पहले तू खिला दे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा बर्थडे है, पहले आप लोग खिला दो, कोई बात नहीं। तो फिर इधर मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, वो केक खिला रही थी मेरे हस्बैंड को। फिर मैं उधर फादर इन लॉ को कह रही थी कि आप भी चले जाओ, साथ में बैठ जाओ। तो अभी हमने लाइट थोड़ी कम ऑन कर रखी थी, फिर फाइनली हमने लाइट ऑन करी। मम्मी पापा इधर बैठे मेरे हस्बैंड के साथ, केक वेक खाया इन्होंने। कानू बहुत शैतान है, जो करने को बोलो ना वो नहीं करता। बहुत ज़्यादा नॉटी है ये, और अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहेगा जो इसका मन करेगा। पर अच्छा था, ओवरऑल बर्थडे वॉज गुड। ये फाइनली IGP का गिफ्ट जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाया था,
इसमें है मैजिक कप, अगर ये देखो तो ये बिल्कुल ब्लैक रहता है और ये चॉकलेट थी इसमें, हैप्पी बर्थडे की चॉकलेट, मतलब इसके अंदर चॉकलेट है और ये उन्होंने बाहर से हैप्पी बर्थडे का रैपर लगाया। और मैंने ये कार्ड बनवाया था जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट अमेजिंग हस्बैंड एंड फादर, एंड मतलब मेरे और कानू की तरफ से वो कार्ड था। तो ये मैंने IGP से मंगवाया था, ऑफिस से ही ऑर्डर किया था, पहुंच गया था। ये मैजिक कप है, ये वैसे ब्लैक रहेगा जब इसमें कुछ नहीं होगा, और जैसे आप इसमें कुछ भी गर्म चीज़ डालोगे ना, गर्म चाय, गर्म दूध, गर्म कॉफ़ी या गर्म पानी, तो ये इसमें शो करता है। अब देखो मैंने सिर्फ पानी डाला क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह से क्या है, इसमें कौन सी फोटो लगवाई है। तो देखो सिर्फ मैंने गर्म पानी किया, मैंने गर्म पानी इसमें डाला और धीरे धीरे करके इसमें इस तरह से आ रहा है। अब देखो नीचे ना मेरे को इनका नाम लिखवाना था पर मैंने वो नहीं लिखवा के मिस्टर राइट लिखवाया, क्योंकि वो हर चीज़ में अपने आप को राइट ही बोलते हैं, मतलब कोई भी काम हो ना वो हर चीज़ में ऐसा होता है कि वही राइट है। तो मैंने बोला चलो मिस्टर राइट ही लिखवा देते हैं। तो ये कप था, ये बहुत ही सुंदर था और इसके पीछे लिखा था आई एम एडिक्टेड टू यू। तो ये मेरे को बड़ा ही कूल लगा, बड़ा ही प्यारा लगा। IGP वालों ने भेजा, ये बहुत ही टाइमली भेज दिया था, सही बताऊँ मुझे लग रहा था पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, बट बहुत अच्छे से भेजा। और इन्होंने जो फोटो वगैरह लगाई वो भी बिल्कुल क्लियर लगाई थी, कोई भी ब्लरिंग वगैरह कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से किया था। फिर फाइनली मैंने बोला अरे मैंने तो केक खिलाया ही नहीं सब चीज़ों में। अब मैंने घर के कपड़े पहने हुए थे, लोअर टी-शर्ट, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने केक खिलाया, फिर कानू को थोड़ा वो हो जाता ना कि मम्मा पापा को खिला रही है मुझे नहीं खिला रही, फिर मैंने कानू को भी खिलाया तो उसने मेरे हाथ से खा लिया। बहुत शैतान है वो, उसको बस जो मैं पापा के लिए करूँ उसको मेरे लिए भी करना है। बस फिर ये सब केक वेक हो गया था, हमारा सब हो गया था। कल कानू को स्कूल जाना था, इसको होमवर्क भी कराना था, तो हम लोगों ने फटाफट से ये चॉकलेट वगैरह रखी वापस, क्योंकि वो केक ऑलरेडी खा चुका था, इतना मीठा उसको नहीं देना है। और इस तरह से हमने अपना जो है बर्थडे मनाया। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पैक करके वापस रख दी, कप निकाल दिया, बट चॉकलेट और जो कार्ड वार्ड था एक तरफ पर रख दिया, अदरवाइज वो रात को उसको चॉकलेट नहीं देनी थी हमें। थैंक यू फॉर